Hello and good morning to all of you. Today is the 22nd of August 2020 and it's a Saturday, and we will discuss all about the reaction and the various reactions regarding the SN2 reactions. All right. So one way we are going to finish all these small topics, because in the alkyl halide there are the combined question related to that. All right. So first of all, I'm trying to discuss you all about reaction with the PCl5 first of all. This is the above reaction we will discuss after that. All right. You need not to worry all about. So first of all, reaction of PCl5. तो PCl5 पे जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, देखो होता क्या है कि अब अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे इसके साथ विद द हेल्प ऑफ द PCl5। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा कि RCl बनता है प्लस POCl3 बनता है प्लस HCl बनता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द RCl, इफ द R ग्रुप यहाँ पे जो है ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ROH, देयर इज अ चांस ऑफ द इन्वर्जन। इसका चांस रहेगा यहाँ पे, इन्वर्जन का चांस होगा। ठीक है, तो देयर इज अ चांस ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन। जो कन्फिग्रेशन है उसका क्या हो सकता है, इन्वर्जन होने का चांस है। तो हाउ यू थिंक दैट द इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, सो वी हैव टू कंसीडर हियर द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। व्हाट हैपन, जब आरओएच का जब रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, ठीक है, आरओएच का जब रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, है ना, तो ध्यान देना यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा, 5। एक क्लोरीन मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे ध्यान देना, PCl5 का स्ट्रक्चर ये नहीं है। कैसा होता है, PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइप्लेनर। बट मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा फिगर बना दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो ये लोन पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ROH प्लस क्लोरीन निकल गया ना, देखो कुछ नहीं है, Cl निकल गया। Cl किस फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, PCl4 प्लस बना होगा, क्योंकि Cl माइनस निकलेगा तो PCl4 बनेगा। और इसी में कौन अटैक कर रहा है, यहाँ पे ROH अटैक करेगा। ध्यान देना, अब जो प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, PCl4। ठीक है, यही लोन पेयर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे। मूछ पूछ कॉन्सेप्ट याद है, मूछ मतलब माइनस प्लस न्यूट्रल बना लेगा, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे पूछ प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। दूसरा चीज, Cl माइनस जो है यहाँ पे, Cl माइनस जो यहाँ से निकला, ठीक है, तो ये काम करेगा क्या कि हमको तो निकाल दिया गया भाई। ठीक है, ये बदला लेगा, है ना। कैसे बदला लेगा, ध्यान देना यहाँ पे, Cl माइनस है, ठीक है, Cl माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, R पे अटैक करेगा। किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। then there is the formation of RCl plus POH Cl3, जो भी है POH
Cl3। मैं इसको बना देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। RCl अटैक हुआ तो यहाँ से बना तुमको PCl4, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, OH। ध्यान देना ये हाईली अनस्टेबल है। यहाँ से क्या कर दोगे भाई साहब, -HCl कर दोगे, यहाँ क्या बन जाएगा, POCl3। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या तुम देखे, यहाँ पे तुम देखे कि अटैक ऑफ द Cl- इज फ्रॉम द बैक साइड, बैक साइड अटैक हुआ है, दैट्स व्हाई ये बोल सकते हैं दिस इज द SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। एंड दिस POHCl3, ये जो पूरा पार्ट है बच्चे, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, इतना लिखने पे ध्यान देना है। तो उसी तरह से PCl5 का जब रिएक्शन हुआ तो तुम सोचोगे सर PbR3 के साथ रिएक्शन में क्या होगा। तो मैं जो बता दिया हूँ एक बार में, उसको एक बार में समझोगे। यहाँ अटैक हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ध्यान देना। Br- अटैक करेगा कहाँ से, बैक साइड से अटैक करेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, ये पार्ट उनको पूरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि ये GLG हो गया। GLG होने के बाद देखोगे ये स्टेप जो उसको बोला जा रहा है, दिस इज द SN2 सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस। यहाँ पे हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये दिखेगा नहीं तुमको। ठीक है, उसके लिए तुमको कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए R या तो S में होना चाहिए। दिस इज द लिविंग ग्रुप। ठीक है ना। तो these are the reaction with the configuration, खास करके PCl5 और PCl3 का हमने रिएक्शन देख लिया। ठीक है, PbR3 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग ROR का रिएक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द PCl5। देखो ROR क्या है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, आसान से कैसे करना है। ठीक है, यहाँ भी बैक साइड से अटैक होगा। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म हियर इज दैट, देखो ROR है, सिंपल सा बात है। PCl5 के साथ रिएक्शन होने पे सर ये बनेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया प्लस हो गया। बोलो ROR प्लस PCl4 माइनस, मतलब जो पहले जो प्रीवियस जो रिएक्शन किए थे, ये देखो, मतलब ROH का जब रिएक्शन होता Cl हट गया था, तो ROH यहाँ पे R लिख देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा, Cl माइनस है, बैक साइड अटैक करेगा, अटैक हो गया, लो भाई क्या बना, RCl बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन ये निकलने के बाद बन गया ROPCl4। ठीक है, अभी क्या होगा कि यहाँ से Cl माइनस निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, Cl माइनस निकलेगा। ऑलराइट, Cl माइनस निकलने के बाद ध्यान देना प्लस यहाँ पे बनेगा, लोन पेयर यहाँ पे है। ठीक है, ये Cl माइनस फिर से अटैक करेगा बैक साइड से। ठीक है ना, बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि पहले बना उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आराम से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वही फायदा होता है स्टेप वाइज चलने से। ठीक है,
मान लो यहां से क्या हुआ, Cl माइनस निकल गया, क्या बना होगा, RO PCl Cl Cl। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज देखो फास्फोरस के पास आया होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज किसके पास आया होगा, फास्फोरस के पास आया होगा। लेकिन ये जो लोन पेयर है, देखो रिएक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान देना। Cl माइनस जो है अटैक करेगा किस पे, R पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटने की कगार पे आ जाएगा। ठीक है, और R प्लस पे अटैक होगा तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, R प्लस पे अटैक होगा, देखो Cl माइनस अटैक करेगा तो मतलब कि R प्लस पे अटैक करेगा, इसको माइनस से टूटना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो प्लस और माइनस आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। दैट्स व्हाई देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ RCl प्लस POCl3। अब बोलोगे सर इसको आसान तरीके से करने का तरीका क्या है, हम बोलेंगे देखो ROR को लिख लो इस तरह से, PCl5 कैसे बनाओ, ठीक है, PCl5 को हमने ऐसे बनाया, R को Cl दे दिए, यहाँ से R को क्या दे दिए, Cl दे दिए, बन क्या गया यहाँ पे POCl3। ये है आसान तरीका, but you have to come across with the mechanism of the reactions. All right. So the reaction of the PCl5, I am doing a complete reaction. First of all, we have did reaction with the alcohol, then after the ether. Now the time is the reaction with the ketone. ठीक है, and when the RCO R react with the PCl5, PCl5 के साथ रिएक्शन होने पे क्या बनेगा। अब डायरेक्ट बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। देखो तुमको याद रखना है कहाँ कहाँ POCl3 निकल रहा है। RH के साथ भी POCl3 निकला, ईथर के साथ भी POCl3 निकल रहा है, और कीटोन के साथ भी तुम्हारा क्या होगा, POCl3 निकलेगा। डायरेक्ट बनाने का तरीका यहाँ पे है कि RCOR रिएक्शन करेंगे PCl5 से, ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्शन करना है। इस क्लोरीन को यहाँ इंसर्ट कर दो, इस क्लोरीन को यहाँ इंसर्ट करोगे, दिस इज नॉट SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से POCl3 को अलग कर दोगे, POCl3 and the formation of RC, ऊपर में एक Cl लगा दो, एक नीचे में Cl लगा दो, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस POCl3। ठीक है, काफी है ना। इसका मैकेनिज्म पूछा ही नहीं जाता है, तो डोंट ट्राई टू मेक द मैकेनिज्म ऑफ दैट। ठीक है, तो याद ये रखना है कि Cl को हम इंसर्ट कर देंगे इसके, मतलब इस कार्बन में हम Cl डाल देंगे, और ऑक्सीजन जो है तुम्हारा, ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, PCl3 के साथ जाएगा, तो POCl3 का फॉर्मेशन। तो दिस इज द बॉक्स मैकेनिज्म, यू हैव टू डू दिस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन विद द कीटोन के साथ, ये रिएक्शन हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन पे आते हैं, एंड वी हैव टू डू कि क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है,
Question number 1 telling is that what happened when the pH CH2OH react with the PCl5. बहुत आसान सा तरीका है, बन जाएगा pH CH2Cl प्लस POCl3. ठीक है. देन आफ्टर अब मैं लिखूं pH CO CH3 का रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ. तो तुम ध्यान देना, ये था अल्कोहल, ये था कीटोन. अभी तुरंत बताएं कीटोन का रिएक्शन में क्या हुआ है. बॉक्स मैकेनिज्म. कीटोन के रिएक्शन में क्या हुआ है, देखो क्लोरीन क्लोरीन तुम्हारा आ गया है. ठीक है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा CH3. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. अब ये ध्यान देना, नेक्स्ट तुम्हारा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इट रिएक्ट्स विद द साइक्लोहेक्सेनोल. PCl5 का रिएक्शन करेंगे तो कुछ टफ नहीं है इसमें. यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा देना है और प्लस POCl3 लिख देना है, प्लस POCl3 लिख देना है. यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इट रिएक्ट विद द, दिस इज अ वेरी डिफरेंट रिएक्शन. ये क्या है अभी हम बताएं. ये तुम्हारा ईथर है. ईथर में क्या होता था कि Cl तो क्लोरीन तुमको इधर अटैक करता था एक साथ, याद करना जो बताए थे तुमको. तो यहाँ पे क्या हो गया, POCl3 यहाँ से निकल गया, जिसकी वजह से ये मैंने यहाँ पे क्या किया है कि रफ ज़्यादा कर दिया है. इसको मैं कम करता हूँ, रफ जो पार्ट जो किए हुए. PCl5 को हटा दो. तुमको समझ में आ गया इथर का दिखाना है. देखो भाई इथर में क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है तुम्हारा साइड में अटैक कर रहा है. क्लोरीन जो तुम्हारा है साइड में अटैक कर रहा है. ऑक्सीजन का लेफ्ट एंड ऑक्सीजन का राइट में अटैक कर रहा है. भाई साहब ऑक्सीजन का लेफ्ट तुम्हारा ये हो गया. मान लो किधर से देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. एक साइड तुम्हारा ऑक्सीजन का ये हो गया, एक साइड तुम्हारा ऑक्सीजन का ये हो गया. Cl एक बार इधर अटैक करेगा, एक बार Cl जो है तुम्हारा इधर अटैक करेगा. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द दिस कंपाउंड प्लस POCl3. ठीक है. अब कर सकते हो रिएक्शन. मैं दूसरा रिएक्शन दूं तो कर लोगे. अगर मैं दूसरा रिएक्शन दूं तो कर लोगे. PCl5 का डिफरेंट रिएक्शन. विद द मैकेनिज्म. बोलो. अब देखना यहाँ पे एक जादू देखोगे तुम लोग. अब मैं रिएक्शन करूं इसका. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्शन विद द PCl5. देखो ये तरीका ध्यान देना, हमेशा काम देगा. जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ तो HCl यहाँ से निकाल लियो. ये Cl को अटैक कर देना किस पे, यहाँ पे अटैक कर देना साइड में. बना तुम्हारा क्या, POCl3. मतलब जैसे ईथर का जो रिएक्शन होता है ना, Cl भी यहाँ पे H पे अटैक कर रहा है. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्लस POCl3 प्लस HCl. ठीक है. अब दूसरा चीज देखो यहाँ पे. इसी तरह से मैं ना रिएक्शन करूंगा ईथर का. ये तुम खुद कर सकते हो. दिस इज ईथर. ईथर नहीं ईस्टर है. रिएक्शन करेंगे इसके साथ, PCl5 के साथ करेंगे. ऐसा ही करोगे. PCl Cl 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 Cl. इस क्लोरीन भाई साहब R के पास चले जाएंगे, ये जो है CO के पास चला जाएगा. बना प्लस RCl प्लस POCl3.
मैं रिएक्शन को कैसे कर रहा हूँ ना, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या होता है कि रिएक्शन अगर समझ में आ गया तो उससे दूसरे रिएक्शन बनाने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुमको ईथर। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब मैं इसका रिएक्शन करूंगा PCl5 के साथ, एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड से आया ये, है ना। इसका रिएक्शन कर देंगे मान लो PCl5 के साथ, तो ध्यान देना ये रिएक्शन तुम अगर पहली बार देखोगे तो बना नहीं पाओगे। कैसे करेंगे ध्यान देना, मैकेनिज्म वही यूज करेंगे। इस क्लोरीन को यहाँ पे अटैक कर दो, इस क्लोरीन को यहाँ अटैक कर दो, लेफ्ट हैंड साइड, POCl3 यहाँ से निकाल दो तो बन गया तुम्हारा COCl, COCl प्लस POCl3। बात समझ में आ गया। ये है रिएक्शन। ठीक है, हमने एसिड का कर लिया, ईस्टर का कर लिया, अल्कोहल का कर लिया, ईथर का कर लिया। एक लास्ट जो बचता है PCl5 का यूज क्या है, एक यूज पे आते हैं। यहाँ पे लिखोगे कि PCl5 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहाँ पे तुम देखोगे, RCONH2। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज अमाइड, याद रखना ये तुम्हारा क्या है, अमाइड। अब PCl5 पे जब रिएक्शन करेंगे तो PCl5 यहाँ पे एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वाटर खिंचाव। वाटर खींचने वाला, PCl5 क्या है, वाटर खींचने वाला है। ठीक है, तो वाटर कैसे निकलेगा, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देना, बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको एक लिस्ट बनाना है कहीं कॉपी में पीछे कहीं भी, विच इज द वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑल दीज आर द रिएक्शन विद द PCl5। ऑलराइट, PCl PBr3 के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, बट द रिएक्शन इन दिस कंडीशन वी हैव टू थिंक दैट कब इन्वर्जन हो रहा है और कब रिटेंशन होगा। ठीक है, now we are going to do one more reaction. SOCl2 के साथ रिएक्शन होने पे यहाँ बनता है Cl H CH3 PH प्लस SO2 प्लस HCl। अब बोला जाता है बहुत अच्छा रिएक्शन होता है क्योंकि SO2 और HCl दोनों गैस है, गैस बन के उड़ गए तो यही प्रोडक्ट बना। यहाँ पे समझने वाली बात है कि this reaction is called Darjan's reaction। इसको बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, और why this is a good reaction, because side product
साइड प्रोडक्ट या तो अनवांटेड प्रोडक्ट इज इन साइड प्रोडक्ट आर गैसेस, जिसकी वजह से ये तुम्हारा क्या है, बहुत अच्छा रिएक्शन माना जाता है। द थिंग इज दैट रिएक्शन कैसे होगा, अदर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। रहा बात, इसको देखो, यहाँ पे कन्फिग्रेशन देखो, जहां पे OH है वहीं पे क्लोरीन का अटैक है, तो दिस इज टोटली अ रिटेंशन। ये क्या है देखने पे, रिटेंशन है, ठीक है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जहां पे OH है वहीं पे क्लोरीन आ गया। इन दिस इज नॉट अ केस ऑफ द इन्वर्जन, ठीक है। ये मैकेनिज्म ना हमको कहीं नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ये मैकेनिज्म मैं आराम से बनाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। यहीं पे कहीं ना कहीं अटैक हुआ होगा SOCl2 का, ठीक है। अटैक कर दो भाई, SOCl2 का स्ट्रक्चर पहले देखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, OH है ना। यहाँ पे OH जब अटैक करेगा, ध्यान देना, OH जब अटैक करेगा SOCl2 को, यहाँ से क्लोरीन माइनस निकल जाएगा भाई साहब, तो ध्यान देना यहाँ पे बन जाएगा प्लस SO, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। OH का जो लोन पेयर अटैक करेगा सल्फर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl इज द गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा बात है, Cl जो निकल गया यहाँ पे किस फॉर्म में बना, ये Cl माइनस के फॉर्म में बना। अब यही Cl माइनस अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा। Cl माइनस फॉर्म से क्या करे, ये Cl माइनस जो बाहर निकला है इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, हाइड्रोजन कौन सा, H प्लस को ले जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्रिएट कर दो, प्लस एंड माइनस बिकम्स न्यूट्रल, ठीक है। तो आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3HPH O H डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। ध्यान यहाँ देना, ये देखो जो Cl माइनस है, यही Cl माइनस क्या किया, यहाँ से H प्लस को ले गया। H प्लस को ले जाने के बाद ध्यान देना यहाँ पे पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने के बाद ये, अच्छा अब देखोगे कि ये जब अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द SO2 एंड along with the SO2 there is the formation of the alkyl halide, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन प्लस SO2, HCl तो निकल गया था पहले से, HCl, अब SO2 निकल गया। ध्यान देना ये है, क्लोरीन अटैक बैक साइड से अटैक नहीं किया हुआ है, सेम साइड से अटैक हुआ है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलेंगे SNI। SNI का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रा मॉलिक्यूलर, दिस इज द SNI। इंट्रा मॉलिक्यूलर कहाँ से समझ में आ गया, यहाँ से, इस प्रोसेस से तुमको देखो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के विदिन में ही तुम्हारा क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रा मॉलिक्यूलर।
तो आपको याद रखना है कि अगर एस एन आई अगर हो गया तो एस एन आई अगर कहीं भी हो गया देयर इज द रिटेंशन। एस एन आई होने पे क्या होगा, रिटेंशन होगा। ठीक है, इतना हो गया है तो लिख लो। अब पूरा ये जो सीट है इसका कॉपी कैसे किया जाए। मैं कुछ बोल नहीं रहा था, देखो OH और जो Cl है मैं खा रहा था इसलिए बोल नहीं रहा था। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। SOCl2 बस रहेगा तो होगा SNI, SOCl2 रहेगा तो होगा तुम्हारा क्या, SNI। इस नोट्स का अगर कॉपी हो जाता ना तो मैं वेरी गुड, हमको तो लग रहा है काम हो गया मेरा। वेल डन भाई साहब। अरे लेकिन वो चला गया, नहीं है SNI, SNI, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई साहब SNI, लेकिन ध्यान देना हम सेकेंड नोट्स में आ गए हैं। SNI अब तो बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो दूसरा जो रिएक्शन करेंगे ना वो खतरनाक रिएक्शन है। अब मान लो हमने दे दिया SOCl2 pyridine, SOCl2 के साथ हमने क्या दे दिया, pyridine। तो पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा लिखने का तरीका कि हम खुद ज्यादा ना लिखें, ज्यादा तुम लोग लिखो। ठीक है, दिस इज इन्वर्जन। तो पेरिडन के साथ क्या हुआ, इन्वर्जन। सारे प्रोडक्ट तो यही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्जन क्यों हुआ, व्हाई द इन्वर्जन, व्हाई द इन्वर्जन टेक्स प्लेस एंड व्हाई। इन्वर्जन क्यों हो रहा है, इन्वर्जन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, SN2, उस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा सेम काम हुआ है। कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, एक मिनट रुकना। SOCl2 है, स्टार्टिंग में भी क्या हुआ, रिएक्शन विद SOCl2 हुआ। एक साथ में क्यों जा रहा है ये, चलो ठीक। यहाँ पे क्लोरीन है, स्टार्टिंग में रिएक्शन तो हुआ SOCl2 के साथ, हम तो pyridine का रिएक्शन देख रहे हैं। पहले बताओ pyridine का फॉर्मूला क्या होता है, pyridine का फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन। तो pyridine में ध्यान देना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, और लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या है, अच्छा बेस है। लोन पेयर यहाँ पे क्या है, एक अच्छा बेस है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, देखो
हम स्टार्ट करेंगे इस रिएक्शन को पिरिडिन यहाँ पे डालने पे क्या होना चाहिए, सोचना यहाँ पे। यहाँ से पिरिडिन हम ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, पिरिडिन ऐड करेंगे। लोन पेयर इसके पास। अब ध्यान देना H प्लस ले जाने वाला तुम्हारा क्या है, पिरिडिन। यहाँ पे जब पिरिडिन का जब रिएक्शन होगा H प्लस के साथ, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लस, ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लस। फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। सब साइड प्रोडक्ट बताओ यहाँ से, जितना लिखे हैं सबको खाली कर देते एक बार, ठीक है, तब समझ में आएगा तुमको। ध्यान दो, पिरिडिन का जब रिएक्शन होता है H प्लस के साथ, तो बनता है इसको बोलते हैं पिरिडिनियम, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे Cl माइनस तुमको घूम रहा है चारों तरफ, क्योंकि जब अटैक हुआ SOCl2 के साथ, तो यहाँ पे Cl माइनस घूम रहा है, तो यहाँ पे Cl माइनस साथ में आ जाएगा। अब हो जाएगा तुमको पिरिडिनियम क्लोराइड, इतना लिख लो। क्लोरीन माइनस जो है ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव के साथ इंटैक्ट हो जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, पिरिडिनियम क्लोराइड बन जाएगा वहां पे। और ये जो पिरिडिनियम क्लोराइड है, यहां से ध्यान देना कि H प्लस हट गया, ठीक है, यहां से H प्लस को कौन ले गया, पिरिडिन ले गया, ये बना तुमको। अब देखो पिरिडिनियम क्लोराइड क्या है ना, पिरिडिनियम क्लोराइड इधर से अटैक नहीं हो पाएगा। पिरिडिनियम क्लोराइड जो है, यहाँ पे Cl माइनस है, ये क्या है, बल्कि है। बल्कि का मतलब क्या है, स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट केस व्हाट हैपन कि this pyridinium chloride PC pyridinium chloride जो है वो इधर से अटैक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से तुम क्या करोगे, इधर से अटैक करवा दोगे, ठीक है। तो Cl माइनस ध्यान देना pyridinium chloride से आएगा, वो कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा, दैट्स वाई, ठीक है, ये यहाँ से लिविंग ग्रुप हो जाएगा, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज SN2 एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। इसको याद रखना है, इन्वर्जन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन है ना, इन केस ऑफ द pyridine ये रिएक्शन है, डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं इसको। pyridinium क्लोराइड में Cl माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, क्योंकि वो बल्कि है, सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई द रिएक्शन गोज विद द SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ऑल दीज आर द रिएक्शन विद द PCl5 एंड द SNI एंड SN2। अब बोले कि जो पहला जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं SNI, और जो दूसरा जो रिएक्शन है ये SNI नहीं है, ये क्या है, SN2 है, इसको लिख लेना। In the presence of SOCl2 pyridine, it becomes SN2. That's all. So guys, I think this is enough for the today's class, and we have to stop here.